गुड़गांव की खबर है, जहां जीएवी इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिकोत्सव राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शिरकत करेंगे। स्वामी धर्मदेव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। वन नेशन वन ड्रीम की थीम पर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी गुरुग्राम से करण जय सिंह बने हुए हैं। करण, तो वार्षिकोत्सव के दौरान जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है कार्यक्रम को लेकर? राज्यपाल पहुंचने वाले हैं क्योंकि स्कूल का एनुअल डे है और एनुअल डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर राज्यपाल यहां पर शिरकत करेंगे। और देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तमाम जो चीफ गेस्ट हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और कुछ ही देर में राज्यपाल भी यहां पर पहुंचेंगे। और जो बच्चों की प्रस्तुतियां हैं, बेहद ही प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां बच्चे देते हुए नजर आ रहे हैं। और स्कूल के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ है, प्रदीप कौशिक जी। प्रदीप जी, एक बेहतरीन कार्यक्रम, संक्षेप में बता दीजिए कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या रूपरेखा रहने वाली है? अगले 15 मिनट में महामहिम राज्यपाल जी पहुंच रहे हैं और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात कि मेरे आराध्य मेरे गुरु भगवान स्वामी धर्मदेव जी महाराज पहुंच चुके हैं, गिरिराज धिंगड़ा जी पहुंच चुके हैं, BR सिकरी जी पहुंच चुके हैं, MD देसी रॉकस्टार पहुंच चुके हैं, MLA भाई मुकेश शर्मा जी पहुंच चुके हैं, संदीप जोशी जी पहुंचे थे, परीक्षित भारद्वाज जी पहुंचे थे, सुनील भारद्वाज जी पहुंचे हैं, DCP साहब विद साहब पहुंचे हैं। जो जेन्युइन प्रयास मैं आपको सुबह से कह रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ, कई सालों से कह रहा हूँ कि बच्चों को ये पता लगे कि फाइनली स्टेज के माध्यम से वो क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। पैशन टू प्रोफेशन। 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में जो कमल यादव जी बोल के गए, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट, कि महीनों की तैयारी हुई होगी। आपको पता है एक हफ्ते की भी तैयारी नहीं है। हम पटोदा में भी थे, तब भी लोग कहते थे कि बच्चे गुड़गांव से लाए हो क्या। अब गुड़गांव में तो कहते हैं महीनों की तैयारी होगी। तो महीनों की तैयारी नहीं है। जीएवी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की बच्चों के साथ, और खासकर धन्यवाद उन पेरेंट्स का जो हमें विश्वास जताते हैं। मैं उनको अक्सर कहता हूँ, आप हैं तो हम हैं। राज्य के प्रथम व्यक्ति जब स्कूल में पहुंचते हैं और बच्चों को सम्मानित करते हैं तो बच्चों का मनोबल किस तरह से बढ़ता है? बच्चों का मनोबल आपने देखा कि 3 या 4 या 5 साल के बच्चे, एक भी रो नहीं रहा था, एक भी इधर उधर डिसमैनेज नहीं था। तो मेरे ख्याल से, और उसके बाद आप अभिभावकों का देखो, हमने 4 बजे का टाइम दिया था, 4 बजे नहीं है और पंडाल कैसे भरा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने को, उनको पता है कि बहुत बढ़िया करेगा। तो ये सिर्फ एक शक्ति है, एक ताकत है, प्यार है, बाकी बिहारी कृपा से कुछ नया कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और तमाम जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब सिलसिला जो है वो चीफ गेस्ट का भी आने का शुरू हो गया है। गिरिराज धिंगड़ा जी हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं स्कूल में इस तरह से मंच प्रदान करना बच्चों के मनोबल को कितना बढ़ाता है? बहुत अच्छा सबक सिखाता है बच्चों को। बच्चों के अंदर एक भावना आती है कि वो कुछ करके दिखाएं, और यही सबसे अच्छी बात है कि हर आदमी मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अपने आप को निखार के दिखाए। और इसमें बच्चों के अंदर निखार आता है, और यही सबसे अच्छी चीज है कि जो बच्चे अपने आप को कुछ दिखाएं और कुछ करके दिखाएं। शायद इसी वजह है कि हम बार बार कहते हैं कि स्कूल सिर्फ ये नहीं सिखाता कि शिक्षा कैसे करनी है, स्कूल ये भी सिखाता है कि आपको जीवन कैसे सीखना है, कैसे आपको अपने राज्य की, अपने देश की संस्कृति से जुड़े रहना है। और यही वजह है कि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जब भी एनुअल डे करता है तो भारत की संस्कृति से ओतप्रोत जो तमाम प्रस्तुतियां हैं वो यहाँ पर दिखती हुई नजर आती है। और बोधरा सिकरी जी हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं स्कूल में एनुअल डे, और एनुअल डे पर भारत की संस्कृति से ओतप्रोत जो प्रस्तुतियां होती है बच्चों के लिए कितना जरूरी है? सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने जीएवी इंटरनेशनल स्कूल के बहुत सारी शाखाओं में इनके वार्षिक सम्मेलन अटेंड किया है। यहाँ पर हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारे ग्रंथ, उनको बैकग्राउंड में रखते हुए शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ के बच्चों की देखा, नन्हे नन्हे बच्चे, इनकी प्रतिभा, क्योंकि ये हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसको यहाँ पर प्रस्तुति करते हैं। तो मैं साधुवाद देना चाहता हूँ प्रदीप कौशिक जी को, उनकी श्रीमती जी को, कि हर वर्ग जिस भी स्कूल में कार्यक्रम करते हैं बढ़िया से बढ़िया करते हैं, लेकिन उसमें हमारी भारतीय संस्कृति की जो झलक है वो हमारे राष्ट्र प्रेम को दर्शाती है। और यही वजह है कि अभिभावकों में कहीं न कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वक्त गुरुग्राम के जो विधायक हैं मुकेश शर्मा, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। मुकेश जी, लगातार हम कहते हैं कि शिक्षा देश का भविष्य भी डिसाइड करती है और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार भी प्रयास कर रही है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, आपका विजन भी रहा है। गुरुग्राम में किस तरह से देख रहे हैं, कैसे और ज्यादा शिक्षा को मजबूत किया जा सकता है? गुरुग्राम में आप देख रहे हो कि बच्चों का जो आज का भविष्य है वो बहुत उज्जवल है,
और शिक्षा के प्रति वास्तव माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी भी, हमारे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी भी, पूरे हरियाणा में शिक्षा के प्रति अच्छा काम चला हुआ है। अच्छे स्कूल, बढ़िया कॉलेज, तो ऐसी व्यवस्था हरियाणा के जो 10 साल पिछले गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और आने वाले 5 साल जो ये हैं, इनमें शिक्षा के प्रति पूरा वो है सरकार का भी। और हम चाहते हैं कि वास्तव में बच्चा शिक्षित होना चाहिए, तो ही हमारा हरियाणा विकसित हो सकता है। अच्छा, गुरुग्राम का एजुकेशन हब भी कहा जाता है। ऐसे प्राइवेट स्कूल्स जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ जीने का तरीका सिखाएं और भारत की संस्कृति के बारे में भी बताएं, कितना महत्वपूर्ण है प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी? प्राइवेट स्कूल में भी आजकल, अभी मैं जा रहा था ब्लूबेल स्कूल में, वहाँ प्रभु राम के ऊपर एक थीम थी। मुझे लगा कि यार आज की डेट में प्रभु राम के उसमें विषय पे बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले भी, तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी हम बैठे थे, अभी हमारे से पहले जम्मू कश्मीर के भी एक बच्चों ने बहुत अच्छा वो किया, तो हमें लगता है कि वास्तव में हर प्रांत के बारे में बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं और भारत के सभी प्रांतों के बारे में अच्छी योजना, अच्छा नृत्य करते हैं, उनकी संस्कृति को सीख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो कुछ ही देर में यहाँ पर तमन्ना राज्यपाल पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम जो है वो फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। जी करण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।